हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है, जिसमें हम पेपर सेकंड अधिगम और मनोविज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है लर्निंग, यानी कि अधिगम, जिसे हम सीखना भी कहते हैं। तो आज जानेंगे कि अधिगम क्या होता है, काफ़ी डिटेल में इसे समझेंगे और इसी के साथ इसकी परिभाषा भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, ये कई तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे अधिगम की प्रक्रिया को समझाइए, या फिर अधिगम का अर्थ बताइए, अधिगम की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से कई तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे अधिगम जो है ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, यानी कि सीखने का अर्थ हम जानेंगे। देखिए, अधिगम का अर्थ जानने के लिए हम यहाँ पर दो उदाहरण हैं उसके द्वारा समझेंगे। आप देख सकते हैं लिखा भी है। उदाहरण से अगर हम समझेंगे तो अच्छे से हमें समझ में भी आ जाएगा। आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर दिख भी रहा होगा। मैं इसको जूम भी कर दे रही हूँ। लिखा है कि एक छोटी लड़की जिसका नाम क्या था, निहारिका था, वो नर्सरी की छात्रा थी और उसके पिता कमरे में बैठे सेव कर रहे थे। रेज़र जो है उनका, जिसे वो सेव कर रहे थे, वो ज़मीन पर खड़ा रखा हुआ था। अचानक ही लड़की का पैर रेज़र पर आ जाता है। तो क्या होता है कि खून का फुआरा छूटने लगता है, घबराहट हो जाती है, घाव को साफ करके पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि इसी उदाहरण के माध्यम से हमें अधिगम का अर्थ समझ में आएगा। तो देखिएगा, जब लड़की को अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करता है और उसको एक इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन की सुई से उत्पन्न पीड़ा को वह सहन नहीं कर पाती। अगले दिन फिर से, देखिए, एक दिन तो अस्पताल वह चली गई, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन भी लगा दिया, लेकिन अगले दिन फिर से जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर को उसे इंजेक्शन नहीं लगाना है, मतलब जब अगले दिन बच्ची अस्पताल जाएगी तो डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाएगा, लेकिन सिर्फ ड्रेसिंग ही करनी है। फिर भी निहारिका क्या करती है, डॉक्टर की शक्ल को देखकर ही रो पड़ती है और उससे बचने का प्रयास करने लगती है। उसे यह लगता है कि फिर से ये डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा देगा। अब यह जो घटना है, ये तो एक घटना है, इस प्रकार की कई घटनाएं होती हैं, माता पिता और अध्यापकों के अनुभव में आती रहती हैं। आप सबने भी, आपके साथ भी हो सकता है ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हों। तो किसी व्यवहार के अन्य व्यवहार की उत्पत्ति होती है। इस घटना से एक बात हमें स्पष्ट हो गई, जैसे व्यवहार का आधार जो है वो क्या है, उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस, और अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स है। तो इस क्रिया प्रतिक्रिया को हम इस प्रकार स्पष्ट करें, जैसे एक छोटा बालक जलते हुए दीपक की लौ को देख करके वह उत्सुकतावश, उसको उत्सुकता होती है और वो जलती हुई दीपक की ओर अपना हाथ बढ़ा लेता है। वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। कोई छोटा सा बालक है तो वो क्या करता है, दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है और इसी प्रयास में उसका हाथ जल जाता है। परिणाम क्या होता है कि वह अपना हाथ लौ से तुरंत हटा लेता है। आप ही अगर देखे होंगे कि अगर कोई दीपक या कुछ भी जल रहा है तो उसकी तरफ हम, अभी तो हमें पता है, आपको भी पता है कि अगर हाथ हम लगाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन छोटा बच्चा है उसे नहीं पता है कि अगर हम उसमें हाथ लगाते हैं तो जल जाएंगे। तब क्या होता है, जब बालक क्या करता है, दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है तो उसका हाथ जलने लगता है। परिणाम यह होता है कि वो अपना हाथ तुरंत हटाता है और भविष्य में जलती हुई जो भी चीज़ें हैं उस पर वह हाथ नहीं डालता। अब क्या हुआ, क्यों उसने हाथ नहीं डाला, कभी भी भविष्य में सोच लिया, या फिर वो बड़ा भी हो गया तो वो कभी भी जलती हुई चीज़ों पर हाथ नहीं लगाया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसने यह सीख लिया कि अगर मैं जलती हुई लौ पर हाथ लगाता हूँ या फिर कोई भी जलती हुई चीज़ है उस पर हाथ लगाता हूँ तो मैं जल जाऊँगा। ये चीज़ उसने अपने अनुभव से सीखी। आप सब भी सीखे होंगे, कई सारी चीज़ें आपके साथ, कोई घटना होती है, एक बार तो घटना हो जाती है, लेकिन दोबारा वह घटना ना घटे, इससे आप पहली घटना से ही सीख लेते हो, जिससे दोबारा वह गलती ना करो। तो इस तरीके से इस बच्चे ने भी सीख लिया, और ये जो बच्ची थी इसने भी सीख लिया कि डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, मुझे इंजेक्शन लगाएंगे। तो वो ये चीज़ें उसने सीख ली।
और दोबारा वो भी कभी गलती नहीं करेगी। तो इस तरीके से बच्चे अपने अनुभव से, या फिर कोई भी बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, सब अपने अनुभव से ही सीखते हैं। अब घटनाएं जो हैं, कुछ क्रियाएं यहाँ पर हुई। जैसे पहली घटना क्या हुई, जलते दीपक को देखकर उत्सुकता और जिज्ञासा उत्पन्न होना, दीपक की लौ को पकड़ना, और दीपक की लौ से हाथ जलने का अनुभव होते ही, जैसे उसे हाथ जलने लगा उसका, उसने लौ से हाथ को हटा लिया। भविष्य में जलती हुई वस्तु से स्वयं को बचाना, तो क्या सीखा उसने, ये सीख लिया कि जलती हुई चीज़ों से जो है उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, या फिर मैं जल जाऊंगा। तो ये चीज़ें उसने सीख ली। इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने अनुभव से। अब देखिएगा, इन चारों क्रियाओं को जो हमने देखा यहाँ पर 4 पॉइंट, इसमें एक ही स्वर में कहें तो यह कहेंगे कि बालक ने यह सीखा कि जलती हुई वस्तु को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है। सिर्फ यही तो निष्कर्ष निकला। बच्चे ने क्या सीखा कि हाथ जल जाता है, अतः वह कभी भी जलती हुई चीज़ों को नहीं पकड़ेगा। अधिगम का अर्थ क्या है, सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। तो बालक जो है व्यवहार तो पहले भी करता था, लेकिन अब उसने क्या किया, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। उसका व्यवहार तो था वो हाथ लगा रहा था, लेकिन अब क्या किया उसने, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, यानी कि चेंजेस कर लिए कि उसे किस कार्य को करना है, कब और क्यों करना है। ये सारी चीज़ें बच्चे ने सीख ली। या फिर कोई भी चीज़ें आप सभी कुछ करते हैं तो उससे आपको पता चलता है, या फिर आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं कि दोबारा ये काम नहीं करना है, या फिर मेरे से जो गलती हुई वो गलती नहीं दोहरानी है, और कब कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें भी आप सीख लेते हो। तो ये सारा अनुभव जो है उसे घटनाओं और अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। अब आपको पता चल गया कि अधिगम क्या है। मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमारे अनुभव या व्यवहार परिवर्तन जो हमारा है वही सीखना कहा जाता है। अब देखिएगा, कुछ परिभाषा यहाँ पर देख ली जाए। जैसे कि पहले जेपी गिलफर्ड ने परिभाषा दी है कि व्यवहार के कारण ही, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम यानी कि सीखना है, या फिर लर्निंग है। अगला पॉइंट है जो कि उदय पारिक ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है, जो किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य और क्या करता है, प्रभावित करता है। चार्ल्स सी स्किनर, देखिए कई सारी परिभाषा, 6 से 7 परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अगर आप चाहें तो अच्छे से अपने वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी परिभाषा का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये परिभाषा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बीएड के एग्ज़ाम के साथ ही। आगे जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जैसे यूपीटेट, सीटेट, उसमें भी आपको ये परिभाषा यानी कि डेफिनेशंस काम आएंगी। तो ये रही आज की हमारी ये वीडियो। आज का टॉपिक हमारा क्या था, अधिगम था, जिसे हमने अच्छे से समझ लिया है। तो इसके आगे जो भी चीज़ें हैं अधिगम टॉपिक में, अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उसे हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चीज़ें समझ आएँ कि नहीं आई ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।